ऑफिस की पार्टी थी। मैं साड़ी पहनकर पार्टी में आई थी। वो लड़का भी पार्टी में आया था। जब पार्टी ख़त्म हुई, मैं घर जाने के लिए बाहर निकली। उसने मुझे लिफ्ट दी और गाड़ी में बिठा लिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे किस करने लगा। उसने अपने होठों को मेरे होठों से मिलाया तो मैं मक्खन की तरह उसकी बाहों में पिघल गई और उसके साथ मुझे भी मज़ा आने लगा। हाय दोस्तों, मेरा नाम रूप है और मैं 23 साल की हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। मैंने बहुत ज़्यादा नौकरी के लिए अप्लाई किया था पर बात नहीं बन रही थी। एक दिन मैं इंटरव्यू देने एक बड़ी ऑफ़िस में, बहुत अच्छे ऑफ़िस में गई थी और मेरा वहाँ नौकरी भी लग गई। ऑफ़िस का पहला दिन था। मैं तैयार होकर घर से निकली तो थोड़ी घबराहट हुई थी और फिर ऑफ़िस को देखा। ऑफ़िस बहुत बड़ा था। उसे देखकर और घबराहट हो रही थी। फिर मैं अंदर गई और धीरे धीरे मुझे सब समझ आ गया किस तरह काम करना है और कुछ मुझे काम करते हुए अब 1 साल हो गया है। ऑफिस में काम कर रही थी मैं, अचानक एक लड़का आया। उसका आज ऑफिस में पहला दिन था। वो भी मेरी तरह हिचकिचा रहा था। फिर मैं उसके पास गई और मैंने उसे कहा, हाय, मेरा नाम रूप है, आपका नाम क्या है? उसने बताया, मेरा नाम विकास है। मैंने कहा, आज आपका पहला दिन है? उसने कहा, जी हाँ, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। मैंने कभी कोई बात नहीं, अब मुझे जान लिया है। रूप ने आपको सबसे मिलवाती हूँ। उसको अंदर ले गए और मैंने उसका सारे लोगों से इंट्रोडक्शन कराया और विकास को उसकी जगह और उसका काम समझाया और मैं बाहर आ गई। फिर कॉफ़ी टाइम हुआ। वो झिझक रहा था कॉफ़ी के लिए। मैं उसके पास गई, 2 कप कॉफ़ी बनाई। फिर मैंने 1 कप उसकी तरफ बढ़ाया। वो थोड़ा शर्माया, फिर कप पकड़ लिया और बोला, थैंक यू। मैंने भी कह दिया, यू वेलकम। धीरे धीरे हमारी दोस्ती होने लगी। हम रोज़ साथ आने लगे। ऑफिस में भी ज़्यादातर साथ ही रहते और वापस जब घर जाते तो घूमते हुए जाते। कभी चाट पापड़ी खाते, कभी गोलगप्पे खाते। मुझे लगता था ये शायद मुझे पसंद करने लगा था। मैं नहीं जानती थी ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। शायद मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। एक दिन जब हम दोनों साथ ऑफिस से आ रहे थे, विकास ने कहा, रूप, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने पूछा, क्या कहना है? वो बोला नहीं और चुप हो गया। फिर बोला, अभी नहीं, फिर बताता हूँ। मैं उसके पीछे पड़ गई। मैंने कहा, तुमने अभी बोला है ना मुझे कहना है तो अभी बोलो। वो बोले, मैं फिर बताता हूँ। मैंने भी कहा ओके। फिर ऑफिस चले गए। ऑफिस में काम किया। लंच ब्रेक हुआ। मैं उसके लिए लंच में कढ़ी चावल लेकर आई थी जो उसे बहुत पसंद थे। उसने मुझे एक बार कहा था, मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है, इसलिए मैं लेकर आई थी। हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। तब मैंने उससे पूछा, तुम सुबह क्या कह रहे थे? क्या बात है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? विकास ने जवाब दिया, मैं शाम को बताऊंगा। मैंने कहा, ऐसी क्या बात है? फिर ब्रेक ख़त्म हो गया और हम दोनों अपने अपने कामों पर लग गए। काम किया। छुट्टी का समय हुआ। हम दोनों साथ में घर के लिए निकले। रास्ते में एक बगीचे में गाड़ी रोकी। विकास ने उतरने को कहा। मैं उतरी। विकास फूल लेकर आया था मेरे लिए। उसने मुझे प्रपोज़ किया। रूप, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी हर सुबह, हर शाम तुम्हारे साथ और हर रात तुम्हारी यादों में गुजरती है। मैंने कहा, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? विकास बोला, फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं तुमसे
शादी करना चाहता हूँ। मैंने तो कह दिया अभी शादी मैं नहीं करना चाहती। विकास ने पूछा, तुम अभी शादी क्यों नहीं करना चाहती हो मुझसे? मैंने कहा मैं कर लूँगी लेकिन अभी नहीं। विकास बोला, मुझे जल्दी नहीं है, तुम जब चाहे कर लेना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ ज़िंदगी भर। मैंने कहा, क्या सच में? विकास बोला, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उसे बताया मेरे घर में मेरी बड़ी बहन है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? विकास ने कहा, तो कोई बात नहीं, मैं और हम दोनों उसकी शादी का इंतज़ार कर लेंगे। मैंने भी कह दिया, ठीक है, अब यहीं खड़े रहोगे, घर नहीं जाना है, चलो अब गाड़ी में बैठो और घर चलो, अब मुझे भी घर जल्दी जाना है। विकास बोला, नहीं, आज मैं तुम्हें इतनी जल्दी घर नहीं जाने दूँगा। पहले हम कहीं अच्छी जगह चलते हैं और डिनर करते हैं, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा। मुझे तो वैसे भी घूमना फिरना पसंद था। मैंने कहा, ठीक है, चलो फिर कहीं डिनर करते हैं। हम गाड़ी में बैठ गए और एक रेस्टोरेंट में चले गए। डिनर कर रहे थे तभी मेरे फ़ोन पर मेरी माँ की कॉल आती है और वो कहती हैं, किधर हो बेटा, अभी तक वापस नहीं आई? मैंने कहा, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। विकास ज़िद करने लगा, नहीं, इतनी जल्दी घर नहीं जाएंगे, अभी मुझे तुम्हें और घुमाना है, उसके बाद हर घर जाऊँगा। मैंने कहा, नहीं, मुझे जल्दी घर जाना है, मैं माँ की कॉल आ रही है, वो मेरा इंतज़ार कर रही हैं। फिर उसने मेरी बात मान ली और खाना ख़त्म किया और जल्दी से मुझे घर छोड़ दिया। घर पर मेहमान बैठे हुए थे जो मेरी बहन को देखने आए थे। मैं उनसे मिलकर अंदर चली गई और अपने कमरे में आराम करने लगी। जब वो लोग चले गए तब माँ मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा रूप, वो लोग तुम्हारी बहन को देखने आए थे और शायद ये रिश्ता पक्का हो जाए क्योंकि लड़की उन्हें पसंद है। मैं भी खुश हो गई। मैंने अपने दिल में सोचा कि ठीक है, इसकी भी जल्दी शादी हो जाएगी तो मैं भी विकास के बारे में घर पर बात कर सकूंगी। अगले दिन रिश्ते वालों का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि हमें लड़की पसंद है, हम जल्दी शादी करेंगे। माँ ने भी हामी भर दी और रिश्ता पक्का कर दिया। 1 महीने के बाद शादी थी। सब शादी की तैयारियों में बिजी थे। मैं विकास के साथ ऑफिस में खूब मज़े कर रही थी। फिर शादी का दिन आया और मेरी बहन की शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद विकास ने कहा, अब तुम अपने घर पर मेरे बारे में बात कर लो क्योंकि अब मैं भी जल्दी शादी करूँगा। मैंने विकास से कहा, तुम्हें शादी की बहुत जल्दी है? वो बोला, हाँ, मुझे सच में जल्दी है। कहीं तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? मैं तो तुम्हारे बिना जी भी नहीं पाऊँगा और मरना भी आसान नहीं है। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं 1-2 दिन में माँ से बात करके तुम्हें बताती हूँ कि तुम मेरे घर मेरे मम्मी और मेरे पापा से मिलने कब आ सकते हो। विकास बोला, ठीक है माँ, मैं आ जाऊँगा, बस तुम बात कर लो। शाम को जब मैं ऑफिस से घर पहुँची तो घर पर कुछ लोग बैठे हुए थे। वो शायद मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी ने मुझसे कहा, आओ बेटा बैठो। मैंने कहा, मम्मी, मैं थोड़ा थकी हुई हूँ, मैं अंदर जाकर आराम करना चाहती हूँ। माँ बोली, बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ फिर आराम कर लेना। वहीं सोफे पर बैठ गई और थोड़ी देर बाद वो लोग चले गए। मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा ये लोग तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा, मम्मी मैं तो इन्हें जानती भी नहीं, ये लोग कौन थे? फिर मम्मी ने बताया, ये तुम्हारे रिश्ते वाले थे। मैंने कहा, रिश्ते वाले? आपने मुझसे बिना पूछे उन्हें घर पर क्यों बुलाया? मम्मी बोली, बेटा ये पहले से ही तुम्हारे रिश्ते के लिए आना
चाह रहे थे, पर तुम्हारी बहन की शादी नहीं हुई थी इसलिए रुके हुए थे। पर तुम्हारी बहन की शादी हो गई इसलिए आए थे। अब बताओ बेटा, मैं इन्हें क्या जवाब दूँ? मैं थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोली, माँ इन लोगों को बुलाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। आप जानती हो मैं यहाँ से ऑफिस रोज जाती हूँ और किसी को पसंद भी कर सकती हूँ, पर आपने तो कुछ सोचा ही नहीं और उसको लोगों को घर पर बुला लिया। माँ ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, अभी मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया है। तुम क्या सच में किसी को पसंद करती हो? मैंने माँ को विकास के बारे में बताया। माँ थोड़ा नाराज़ हुई और फिर मान गई। मैंने कहा, माँ अगर आप कहो तो मैं घर पर विकास को बुला लूँ पापा से बात करने के लिए। माँ ने कहा, नहीं बेटा, अभी रुक जाओ, मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूँ, फिर तुम उसे बुला लेना। और मैं खुश हो गई। सुबह हुई। मैं रोज़ के हिसाब से आज जल्दी और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकली। विकास ने मुझे रास्ते में पिक किया और गाड़ी में ही बात करना शुरू कर दी। मैंने उसे बताया, माँ मान गई हैं। वो बहुत खुश हो गया। फिर हम ऑफिस चले गए। ऑफिस में एक सीनियर थे जिनके रिटायरमेंट की पार्टी ऑफिस की तरफ से हुई थी। सब लोगों को इनवाइट किया गया था पार्टी के लिए। विकास ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें साड़ी में देखना चाहता हूँ, तुम पार्टी में साड़ी पहनकर आना। शाम हुई। मैंने शिफॉन की लाल रंग की साड़ी पहनकर तैयार हुई, रोज के हिसाब से, और अच्छा मेकअप किया और घर से निकले। रास्ते में विकास ने मुझे पिक किया और हम पार्टी में चले गए। पार्टी में बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत शानदार पार्टी थी। सारे लड़कियां लड़के सब तैयार होकर आए थे। सब एक से एक हसीन लग रहे थे। विकास की नज़रें सिर्फ मुझ पर थमी थीं क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, क्योंकि मैंने साड़ी पहनी थी, वो भी लाल रंग की, जो मुझसे विकास ने कहा था। उसकी नज़रें तो मुझसे हट ही नहीं रही थी। हम दोनों ने खूब डांस किया, खूब सारी बातें की और फिर रात ज़्यादा हो गई थी। माँ भी बार बार फ़ोन कर रही थी, कब आओगी बेटा। थोड़ी देर बाद पार्टी ख़त्म हुई और हम लोग ऑफिस से बाहर निकले। गाड़ी के पास पहुँचे और गाड़ी में बैठ तभी विकास ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी तारीफ़ करने लगा। वो ऐसे मुझे देख रहा था। देखते ही देखते उसने मुझे किस करना शुरू कर दिया। उसके होंठों से जब मेरे होंठ मिले तो मैं भी उसकी बाहों में मक्खन की तरह पिघल गई। हमें उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना कोई हमें दिखाई दे रहा था और हम बेकाबू हो गए। थोड़ी देर बाद फिर से मेरे फ़ोन पर माँ ने कॉल किया और मैंने फ़ोन उठाया और कहा, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, आप परेशान ना हो। फिर मैंने विकास से कहा, विकास अब मुझे घर छोड़ दो, माँ बहुत परेशान हो रही हैं, मैं इतनी देर तक घर से बाहर कभी नहीं रही हूँ। अब विकास तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, जाने की बात पर गुस्सा कर रहा था। फिर मैंने उसे समझाया, कुछ दिनों की बात है, हम जल्दी ही शादी कर लेंगे, फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे रात हो या दिन। विकास ने गाड़ी स्टार्ट की और मुझे घर ड्रॉप किया। माँ मेरा घर पर इंतज़ार कर रही थी। माँ ने मुझे बताया कि पापा मान गए हैं उस लड़के से मिलने के लिए, तुम कल उसे घर पर बुला लेना। फिर मैं अंदर चली गई और जाकर सो गई। सुबह हुई। मैं रोज़ की तरह ऑफिस गई। रास्ते में विकास को मैंने बताया, पापा ने तुम्हें आज घर पर बुलाया है। वो बहुत खुश हो गया और जब शाम हुई तो हम दोनों जल्दी घर आ गए। फिर विकास की मुलाकात पापा से हुई। पापा ने बस एक सवाल किया विकास से,
तुम मेरी बेटी को क्या दे सकते हो? विकास ने पापा से कहा, मैं आपकी बेटी को क्या दे सकता हूँ क्या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ। ये सब मुझे नहीं पता, बस मैं इतना कह सकता हूँ, चाहे हर कदम पर मैं इसके कैसा भी वक्त हो, मैं इसके साथ रहूँगा हमेशा। पापा ने मेरी तरफ देखा, नज़रों ही नज़रों में मैं उनसे कह रही थी, जैसे मान जाओ ना पापा। फिर पापा ने मिठाई का पीस उठाया और विकास के मुंह में रख दिया और बोले, ठीक है, ये रिश्ता आज से पक्का हुआ। मैं बहुत खुश हो गई थी और थोड़ी देर बाद विकास भी अपने घर चला गया। विकास को शायद शादी की जल्दी थी। वो अगले दिन अपने माँ बाप के साथ मेरे घर आया और सगाई की तारीख तय कर ली। फिर हमारी सगाई हो गई। उसके बाद शादी के में 1 महीना था। तो हम दोनों ने शादी की तैयारियां की और शादी खूब धूमधाम से हो गई और आज मैं विकास के साथ बहुत खुश हूँ। हमारी शादी को 1 साल हो गया है। मैं प्रेग्नेंट हूँ और विकास भी बहुत खुश है। वो मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। बाय बाय, टेक केयर।